हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका कंपलसरी पेपर होता है एक जनरल हिंदी का, उसके लगातार जो व्याकरण वाले टॉपिक्स है उसके जितने भी उसकी लगातार आपकी सीरीज यहाँ पर चल रही है आपके इस चैनल पे, जिसमें लगभग आपके 4 वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। उस 4 वीडियो में हमने यहाँ पर व्याकरण के जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे जैसे कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्य, ये सब हमने आपके लिए कंप्लीट कराए। और भी यहाँ पर व्याकरण के कई टॉपिक्स जो यहाँ पर हम आपके लिए लगातार कराते जा रहे हैं। और आज के वीडियो में हम आपके जो व्याकरण के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसी यहाँ पर कराएंगे। साथ में इसी वीडियो में हम जो मुहावरे और लोकोक्ति है उनके भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाले। तो आज लगभग 100 प्लस यहाँ पर मान लीजिए कि लगभग 110 120 यहाँ पर आज के क्वेश्चंस होने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले। और इसके बाद भी आपकी काफ़ी यहाँ पर क्लासेस होगी इसी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर देशज और विदेशज शब्द, और यहाँ पर आप देखें तत्सम और तद्भव शब्द की यहाँ पर क्लासेस आने वाली, जिसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी इसके ऊपर होगी। तो यहाँ पर इस पूरी सीरीज को आप कंटिन्यू पूरे एंड तक जरूर देखते जाइएगा। इसकी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी। इससे पहले वाले वीडियो जो आगे और आपके वीडियो आएंगे वो सभी वीडियो जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है इस कंपलसरी पेपर से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सबसे पहले आज का जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वाक्यांश के लिए शब्द, इसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि वह भूभाग जिसके चारों ओर जल हो वह भूभाग आपका क्या कहलाता है। तो इसका आंसर बताइए। तो उसका आंसर ख हो जाता है, द्वीप कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे यहाँ पर आप देखेंगे उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि जिसे किसी ने नहीं सूंघा हो उसे क्या कहा जाता है। तो उससे यहाँ पर आप देखेंगे उसे क्या कहा जाता है, उसे अनागृत कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ही माता से जन्म लेने वाले भाइयों को क्या कहलाते हैं। तो उन्हें बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, सहोदर कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसके नाम से स्पष्ट है, उसे क्या कहा जाता है, अतिथि कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला का वाक्यांश क्या होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, उसे गुन्ना कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो पहले ना हुआ हो बोधक एक शब्द है। तो बताइए। तो 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाता है अभूतपूर्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिसका कोई शत्रु ना हो बोधक एक शब्द कहलाता है। तो बताइए कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसका करेक्ट आंसर आपके डी वाला हो जाता है अज्ञात शत्रु। फिर 9 वाला क्वेश्चन है कि रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री क्या कहलाती है। तो इसका भी यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, आपके पाथेय यहाँ पर आपकी कहलाती है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासियों को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उससे आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो प्राचीन निर्माणों का विशेषज्ञ है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक ही माँ से पैदा हुए 2 भाइयों को क्या कहते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अभी हमने इसका आंसर बताया था आपको। तो उन्हें क्या कहा जाता है, सहोदर कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार यहाँ पर आपके क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन 13 यहाँ पर आप देखिए, वह स्त्री जो अभी अभी नहाई है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ख हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म मौसम को क्या कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 14 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, क हो जाएगा यहाँ पर समशीतोष्ण। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि नवविवाहित स्त्री को क्या कहा जाता है। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके घ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि 100 की संख्या क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख होगा, सैकड़ा कहलाती है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिएगा, जो कि क्या है 17 वाला कि जो मांस रहित भोजन करता है उसे क्या कहा जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ख हो जाता है, निरामिष कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क हो जाता है, प्रक्रिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि जिसमें तुरंत सोचने व निर्णय की शक्ति हो। तो 19 का आंसर बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो किए गए उपकार को मानता है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, कृतज्ञ कहा जाता है। और जो उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सी वाला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आप बताइएगा, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके ग वाला यहाँ पर कुमारी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि जो आगे तक की बात सोचने की क्षमता रखता हो। तो 23 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ख हो जाएगा, दूरदृष्टा कहा
जाता है। फिर यहाँ पर 24 का आंसर बताइए, तो 24 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर भी आपके ख वाला हो जाएगा। ये अभी क्वेश्चन आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ग वाला हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि जो कम खाता उसका वाक्यांश क्या होगा, तो 26 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग होगा, अल्पाहारी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर रात में घूमने वाले का वाक्यांश क्या होगा, तो 27 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर निशाचर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि काव्य के आरंभ का स्तुति पद क्या कहलाता है, तो 28 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर ख वाला हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो 29 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके विधुर ग वाला हो जाता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि जिस पर अभियोग या मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहा जाता है, तो 30 का आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, अभियुक्त। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो बात है हृदय को चीर डाले, तो 31 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि कानून दायरा माननीय क्या कहलाता है, तो 32 का आंसर क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, वेद कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 कि दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है, तो 33 का करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, स्पर्धा कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि अवश्य होने वाली घटना को क्या कहा जाता है, तो 34 का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, यहाँ पर ख हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि शरण में आया हुआ को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, शरणागत कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि जिस पर किया गया किसी का उपकार हो उसे क्या कहा जाता है, जिस पर किसी का उपकार हो, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपकृत। पहले वाला क्या क्वेश्चन हुआ था कि किसी का उपकार मानने वाला, तो उन्हें कहा जाता है कर्तव्य, लेकिन जिस पर किसी का उपकार हो तो उसे क्या कहा जाता है, उपकृत कहा जाता है। इसे यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि विनम्रता पूर्वक याचना, तो 37 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, अनुरोध कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आता है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, क वाला हो जाता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि अनुचित बात के लिए किया गया हट क्या कहलाता है, तो इसका आंसर ग वाला हो जाएगा, दुराग्रह कहलाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि नाक से बोला जाने वाला क्या कहलाता है, तो 41 का आंसर इसी के नाम से पता लग रहा है कि उससे क्या कहा जाता है, ग से अनुस्वार यहाँ पर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि अंक या गोद में सोने वाले को क्या कहा जाता है, तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर अंकशाही कहा जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 कि किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने को क्या कहा जाता है, तो 43 का करेक्ट आंसर ख हो जाता है, घेराबंदी कहा जाता है। फिर 44 का आंसर बताइए, तो क्षण भर में नष्ट होने वाले 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ख हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर आपका ख वाला हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा कि नाखून से चोटी तक का वर्णन क्या कहलाता है, तो 46 का करेक्ट आंसर आपकी क्या होगा, यहाँ पर ख वाला हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे क्या कहा जाता है, तो 47 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, घ वाला यहाँ पर हो जाता है। ओके। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 48 देखिएगा कि किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहने के लिए यहाँ पर शब्द क्या होगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 48 का करेक्ट आंसर आपकी क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएगा, घ वाला अतिशोक्ति कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि वाक्यांश के लिए यहाँ पर आपको बताना है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 49 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ग वाला हो जाता है, अज्ञात शत्रु। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि दूर की सोचने वाले को क्या कहा जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाता है, दूरदर्शी कहा जाता है। फिर आज का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, जो कि वाक्यांश के शब्द के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उससे क्या कहा जाता है, तो 51 का करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, ग अद्वितीय कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी वाक्यांश के लिए जो भी शब्द थे उसके हमने यहाँ पर आपको लगभग 50 क्वेश्चंस कराए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप सबको अच्छी तरह से पता ही है। तो अब हम इसके यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाले, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आप पेशेंस मान के अब इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और जिन भी स्टूडेंट अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं कराए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर क्लासेस लाई जा रही है, तो सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। ओके। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि क्या है, कोल्हू का बेल होना, तो इसका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, डी वाला हो जाता है, घ वाला कि परिश्रमी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि दांत खट्टे होने मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पराजित कर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि अध जल गगरी छलकत जाए, तो इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाएगा, तुच्छ ज्ञान का प्रदर्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 थे कि ओखली में सिर देना, तो इसका आंसर बताइए।
इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, जानबूझ के मुसीबत लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, तो 5 का करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, मुसीबत में और मुसीबत आना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि आकाश पाताल एक करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये तो आप सबको अच्छी तरह से पता ही होगा, तो इसका ग वाला हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि पानी पानी होने मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 7 का करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, शर्मिंदा होना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का क्या अर्थ भावार्थ होगा, ये अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ख हो जाएगा, अपराधी सदैव शंकित। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एस अनार सो बीमार का अर्थ क्या होगा, ये आपने काफ़ी बार पूछ सुन रखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपकी ग वाला हो जाएगा, एक चीज़ के अनेक चाहने वाले। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि आस्तीन का सांप का क्या अर्थ होगा, तो 10 का करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, कपटी मित्र। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि कलम तोड़ना, तो कलम तोड़ने का अंत यहाँ पर बताइए, तो इसका हो जाएगा ख लिखने में कमाल करना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि कलेजा मुँह को आना, इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, बहुत दुखी होना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि कमर टूटने का क्या आशय होगा, तो 13 का करेक्ट आंसर आपके क हो जाता है, बहुत निराश होना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि पल में तोला पल में माशा के क्या अर्थ होगा, तो 14 वाले का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्प समय में ही बदलना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे का क्या अर्थ होगा, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ग वाला हो जाता है, एक समान चरित्र के लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि कान भरने का क्या अर्थ होगा, तो 16 का करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाएगा, चुगली करना। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 आता है कि कीचड़ का उछालने का क्या भावार्थ है, तो 17 वाले का करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा यहाँ पर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि कलेजे के पर सांप को लूटने का क्या अभिप्राय है या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, ईश्वर से जलना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि कंगाली में आटा गीला, तो 19 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, एक मुश्किल पर दूसरी आफत। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिमाग चाटने का क्या अर्थ होगा, तो इसका आंसर हो जाता है आपके ख हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि तारे तोड़ने का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आपके क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क हो जाता है, बहुत बड़ा काम करना। क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि नाक रखने का क्या भाव है या अर्थ है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका घ हो जाएगा, इज्जत बचा लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि सड़क नापने का क्या अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाता है, ग वाला हो जाता है, बेकार में इधर उधर घूमना। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि सूरज को दीपक दिखाने का क्या आश्चर्य है, तो इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्वान व्यक्ति को कुछ बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि दूज का चांद होने का क्या आश्चर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, बहुत कम दिखाई देना। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि गंगा नहाने मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, बड़ा काम कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि माथा ठनकना का क्या अर्थ होगा, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनिष्टि की आशंका। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि पेट में दाढ़ी होना, तो 28 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, बहुत चतुर होना। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि पाव उखड़ने का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका घ हो जाएगा, हार का मैदान छोड़ना। तो उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 30 आता है, जो कि क्या है, सीधी रीढ़ रखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इसका आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देखिएगा कि चेहरे पर हवाइया उड़ने का क्या अर्थ होगा, तो इसका 31 का करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, घबरा जाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक का कहावत का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में कहावत का क्या अर्थ है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क वाला हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि प्रतिष्ठा खो देना भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग वाला होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखिएगा इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, अनावश्यक बारीकी में जाना। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा कि जो कि है 36 वाला, अपना उल्लू सीधा करने का कहावत का क्या अर्थ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ख वाला हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 37 टोपी उछालने का क्या अर्थ होता है, तो 37 का करेक्ट आंसर आपके ग हो जाएगा, अपमान करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि आप देखिएगा जो कि क्या 9 2 11 होने का अर्थ, जो कि आप काफ़ी बार सुन रखे हो गई है, तो 38 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, घ वाला, भाग जाना। फिर नेक्स्ट देखिएगा 39 वाला कि दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क वाला हो जाएगा कि सच्चा न्याय करना। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि रमता जोगी बहता पानी लोकोक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, साधु के लिए। नेक्स्ट है कि आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख हो जाएगा, बचने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट आता है 42 वाला है, सिर माथे पर बैठाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 42 का करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा, बहुत आदर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 43 का आंसर बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाएगा, द्वार द्वार भटकना। फिर क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, तो इसका करेक्ट आंसर आपके ख वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 45 देखिएगा कि अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ
होता है? तो 45 का करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाएगा कि साफ इनकार करना। फिर 46 है कि घी के दिए जलाने का क्या अर्थ होता है? तो 46 का करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा यहाँ पर आपकी खुशियाँ मनाना। फिर 47 है कि दांतों तले उंगली चबाने का क्या अर्थ, उंगली दबाने का क्या अर्थ होता है? तो 47 का करेक्ट आंसर आपके क वाला हो जाएगा हैरान होना। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकर्ती का क्या अर्थ होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर आपके क हो जाएगा कि काम बहुत धीमी गति से करना। फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा लोकर्ती किस के लिए प्रयुक्त की होती है? तो 49 का करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाएगा अयोग्य प्रशासक। फिर क्वेश्चन नंबर 50 आता है नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भेंट लोकर्ती सटीक प्रयुक्त होती है। तो 50 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा? घ शक्तिशाली पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी इसमें हम और भी आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 51 का आंसर बताइए, और ये आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा, तो ग वाला हो जाएगा इसका बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जो कि क्या है 52 वाला है, तो इसका आंसर बताइए। तो 52 का करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाएगा बहुत लाभ होना। फिर नेक्स्ट आता है 53 की छठी का दूध याद आना का क्या अर्थ होगा? तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ख वाला हो जाता है कि सब सुख याद आना। फिर 54 है कि पगड़ी उछालने का क्या अर्थ होगा? ये अभी भी आया था ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा अपमान होना। उसके बाद क्वेश्चन में 55 देखेगी, सब्जी भाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो 55 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाएगा। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट 56, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर भी यहाँ पर आपके कौन सा होगा? ग वाला हो जाएगा। फिर 57 देखिएगा कि दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, तो यहाँ पर 57 का आंसर बताइए। तो इसका यहाँ पर क्या आंसर क वाला हो जाता है। फिर 58 देखिएगा कि अत्यंत प्रिय होने के अर्थ में क्या मुहावरा है? तो 58 का करेक्ट आंसर। उसके बाद 59 वाला क्वेश्चन देखिएगा कि आंसू पोंछने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 59 का करेक्ट आंसर आपके ग वाला हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा कि चांदी का ऐनक लगाना, तो 60 वाले का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर यहाँ पर आपके ग वाला हो जाता है। ओके, फिर लास्ट का आज का क्वेश्चन देखिएगा जो कि क्या है कि अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? ग वाला हो जाएगा विवेक से काम लेना। तो आज लगभग हमने आपको 110 प्लस क्वेश्चन आपको कराए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमने मुहावरे, लोकर्ती और वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाया था। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अभी भी यहाँ पर व्याकरण के कुछ ऐसे टॉपिक्स बाकी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे देशज और विदेश शब्द, और आपके यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्द, और भी यहाँ पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन। तो और भी यहाँ पर आपकी क्लासेस आने वाली कुछ और यहाँ पर लगभग मान लीजिए 2-3 क्लासेस और यहाँ पर आने वाली है, जो कि आपको जल्दी हमारे चैनल पर यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। आज का वीडियो कैसा लगा हर स्टूडेंट को कमेंट जरूर करना है, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।